वंदे मातरम उन सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली, यानी कि अब तक हमने एक्सप्रेशन को मैथ में पढ़ा था, समझा था, बनाना सीखा था, और आज क्या करेंगे, उनका यूज करना सीखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, कि किस तरह से इनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्योंकि मैथ क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम हमेशा अपने आसपास देखें, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, या फिर जियोग्राफी हो, हर चीज हमारे आसपास होती हुई हमें दिखती है, बस ये है कि हम देखना नहीं जानते। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हमारा अलजेब्रा, ठीक है। अब इसको हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं तो वो भी आज आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रैक्टिकल सिचुएशन इन विच एक्सप्रेशन आर यूजफुल, लेट अस रिमेंबर सम ऑफ देम। तो हम क्या करेंगे, आज ये प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में अलजेब्रा का यूज करते हैं कुछ सिचुएशन के थ्रू। जैसे आपको यहाँ सिचुएशन दी है और यहाँ उनके वेरिएबल दिए हैं, और फिर स्टेटमेंट किस तरह से आपको वो एक्सप्रेशन बनानी है। तो पहली सिचुएशन है, सरिता हैज 10 मोर मार्वल्स देन अमीना, यानी कि सरिता के पास 10 मार्वल ज्यादा हैं, किससे, अमीना से। अब हमें नहीं पता अमीना के पास कितने मार्वल हैं, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे। किस तरह से, लेट अमीना हैव एक्स मार्वल, ठीक है। हमने माना अमीना के पास एक्स मार्वल है, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं और एक्स मतलब कितने भी मार्वल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज हमको पता है कि सरिता के पास 10 मार्वल ज्यादा हैं। इसका मतलब हम जो एक्सप्रेशन बनाएंगे, हाउ कैन वी फॉर्म दिस एक्सप्रेशन, सरिता हैज एक्स प्लस 10 मार्वल, यानी सरिता के पास कितने मार्वल हैं, एक्स प्लस 10, क्योंकि सरिता के पास 10 मार्वल ज्यादा हैं अमीना से, और अमीना के पास कितने मार्वल हैं, एक्स मार्वल हैं। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 10 मार्वल, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन है कि बालू इज 3 years यंगर देन राजू, यानी कि बालू जो है राजू से 3 साल छोटा है। तो लेट राजूज एज बी एक्स ईयर्स। अब राजू की एज तो हमको नहीं पता कितनी है, लेकिन इतना पता है कि बालू जो है राजू से 3 साल छोटा है। तो हम राजू की एज मान लेंगे एक्स, और फिर जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो लिखेंगे बालूज एज इज एक्स माइनस 3 years। नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो है विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, यानी कि विकास क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, 2 बार। ओल्ड एज राजू, राजू जो है उनसे विकास डबल यानी 2 गुना ज्यादा है। तो हम इसके लिए वेरिएबल यूज करेंगे, लेट राजूज एज बी एक्स ईयर्स। राजू की एज को हम एक्स मान लेंगे, और विकास एज इज 2x ईयर्स, यानी कि 2 into x। अब विकास की एज जब हमको पता चलेगी, सॉरी राजू की एज जब हमको पता चलेगी, तो उसमें 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें एक्चुअल एज आ जाएगी अर्थमेटिक डिजिट फॉर्म में। लेकिन अभी क्या है, पता नहीं है एज, इसलिए हमने इस तरह से लिख रखा है। फिर फोर्थ एक्सप्रेशन है, फोर्थ सिचुएशन है जिससे हमें एक्सप्रेशन बनानी है कि राजूज फादर्स एज इज 12 years मोर देन 3 times राजूज एज, यानी कि राजू के पिताजी की ये जो एज है वो राजू की एज से 2 साल ज्यादा है। लेकिन सिर्फ 2 साल नहीं, 2 साल पिता की एज कैसे ज्यादा, उससे 3 times, पहले 3 का मल्टीप्लाई करो उनके पापा की एज के साथ, फिर उसमें भी 2 ऐड करो, ठीक है। इतनी उम्र ज्यादा है राजू के पापा की राजू से। तो लेट राजूज एज बी एक्स ईयर्स। तो राजू की एज यदि हम एक्स मान लें, तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन किस तरह से बनाएंगे कि राजूज फादर्स एज इज 3x प्लस 2, यानी कि उनके पापा की 3 गुना एज है। अब चाहे जो भी हो, इसलिए हमने उसको x माना है, और उसमें भी प्लस 2 करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो लेट अस लुक एट सम अदर सिचुएशन। तो चलिए कुछ और भी सिचुएशन दी हुई है उनको भी देख लेते हैं। जैसे सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, अपने साथ में बात करते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह से, तो किस तरह से हम बात करते हैं, तो उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम इन सिचुएशन को पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वेरिएबल में यूज करेंगे। तो सिचुएशन 5 है कि हाउ ओल्ड विल सुशांत बी 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि जो सुशान है वो आज से 5 साल बाद कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए वेरिएबल हम क्या यूज करेंगे, तो लेट बाई
लेट बाई बी सुशांत प्रेजेंट एज ये ईयर्स। तो बाई क्या करेंगे, प्रेजेंट एज के लिए हम रख देंगे, ठीक है, प्रेजेंट के लिए हमने बाई रख दिया। और 5 साल फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद। तो 5 years फ्रॉम नाउ सुशांत विल बी एक्स प्लस 5 years ओल्ड। इस तरह से हमारा जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है, हाउ ओल्ड वाज सुशांत 4 years एगो, यानी कि 4 साल पहले सुशांत कितना बड़ा था 4 साल पहले। अब हमको नहीं पता कि उसकी एज आज कितनी है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये दिया है, ये पूछा गया है कि 4 साल पहले कितना बड़ा था। तो हम इसके लिए क्या वेरिएबल देंगे कि लेट वाई वी सुशांत प्रेजेंट एज इन ईयर्स। तो 4 years एगो के लिए हम क्या करेंगे, 4 को कर देंगे माइनस, किससे, वेरिएबल वाई से। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी इस तरह से कि 4 years एगो सुशांत वॉज एक्स माइनस 4, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन है 7 नंबर कि प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इन ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। यानी कि गेहूं की जो कीमत है पर केजी में, मतलब 1 केजी गेहूं की कीमत 1 केजी राइस से कितना, 5 रुपए कम है। अब हमको ना तो गेहूं की कीमत पता है ना राइस की पता है, लेकिन इतना पता है कि गेहूं और राइस की कीमत में 5 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो इसको किस तरह से एक्सप्रेशन में बनाएंगे, लिखेंगे वेरिएबल का यूज करते हुए। तो लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी ₹P। तो इसके लिए हम ₹P से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की कीमत पर केजी इस ₹P माइनस 5। P हमने किसकी कीमत मानी है, राइस की, और व्हीट की कीमत हमको पता है कि राइस से 5 रुपए कम है। तो इसलिए हम इसके लिए किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे, P माइनस 5, ठीक है, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज P माइनस 5, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अभी कुछ और भी एक्सप्रेशन है, जैसे एक्सप्रेशन एक और सिचुएशन है 8 नंबर की। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 times देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। यानी कि 1 लीटर ऑयल की जो कीमत है वो चावल से 5 गुना ज्यादा है, पर केजी में देखा जा रहा है। तो जो ऑयल है वो पर लीटर में लिखेंगे, और केजी किसके लिए, चावल के लिए। तो लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी भी ₹P। तो यहाँ पे हम ऑयल के लिए क्या रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम जो वेरिएबल लेंगे वो लेंगे P, ठीक है। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से कि प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, 1 केजी है 1 लीटर है। तो प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज ₹5P, क्योंकि 5 टाइम्स लिखा है। जब भी टाइम्स लिखा हो ना तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और वैसे भी जिन डिजिट के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन आपको ना दिखे, वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और किसी नंबर के आगे साइन नहीं दिखे, वहां पे होता है एडिशन। अगर शुरुआत में कोई नंबर लिखा है, अब जैसे माइनस, जो इंटीजर होते हैं उनके आगे तो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन कुछ शुरुआत लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 3 + 4, तो भले 3 + 4 लिख लें, लेकिन 3 के आगे भी एक छुपा हुआ साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहां पे प्लस है, ठीक है। और अगर या तो माइनस होगा तो माइनस तो लिखना ही होगा, लेकिन माइनस नहीं है तब भी प्लस है, लेकिन क्या है ये दिख नहीं रहा है बस। तो इसलिए ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि टीचर शायद कभी कभी नहीं बता पाते हैं इन चीजों को, ये सोचते हैं तो कॉमन है, बच्चों को पता ही होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक और सिचुएशन हमारे सामने दी है कि द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। तो एक जो बस है, एक सेम रोड है, उस पे एक बस और ट्रक दोनों चल रहा है, लेकिन जो बस है उसकी स्पीड है वो ट्रक से 10 km/h ज्यादा है। इसको आप किस तरह से वेरिएबल के साथ एक्सप्रेशन बनाओगे? तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रक बी बाई km/h। तो हम जो ट्रक की स्पीड है हमको नहीं पता कितनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस इज 10 + बाई + 10 km। इस तरह से क्या होगा, इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। किस तरह से,
ट्रक की जो स्पीड है उसको हम बाई मान लें, क्योंकि बाई है वेरिएबल है और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, अगर इनको बेस बना के हम पढ़ाई करें तो अलजेब्रा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए, हमें लगे ही ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिर मैथ से डर भी नहीं लगेगा किसी को। तो इसी तरह से पढ़ना है। आगे समझते हैं कि ट्राइंग टू फाइंड मोर सच सिचुएशन you will realize that there are many statements in ordinary language which you will be able to change to statement using expression with variables. In the next section, we shall see how we use the statement using expression for our purpose. तो अब आगे हम क्या देखेंगे कि इनको हम अपने पर्पस के लिए वेरिएबल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ट्राइंग टू फाइंड मोर सिचुएशन, यानी कि आप बच्चे हो, आप अपने आसपास अपने फ्रेंड के साथ, घर में, कहीं भी आप देखो इस तरह की सिचुएशन और फाइंड करो, इसी तरह की सिचुएशन फाइंड करो क्या क्या हो सकती हैं। हर चीज में देखने की कोशिश करो, एज में अंतर देखो, ऑयल में, मतलब घर में जो सामान है वहां से कहीं से भी कैसे भी करके आप कोई भी सिचुएशन फाइंड कर सकते हो। फिर आपको ये एहसास होगा कि हमारी जो घर में हम अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है वहाँ कितनी सारी इस तरह की एक्सप्रेशन सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अगर देखना चाहें तो, ठीक है, और फिर आप उसमें अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो, एक्सप्रेशन वेरिएबल्स के साथ लिख सकते हो, है ना। फिर अलजेब्रा आपको एकदम खेल लगेगा, लगी ना, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है ना कि ये क्या आ गया, एक्स और वाई, बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर जब इस तरह से आप डेली लाइफ में उनको देखोगे फिर एकदम खेल लगेगा 2 मिनट में, फिर मजा आने लगेगा मैथ करने में भी, है ना। तो आज हमने ये एक्सप्रेशन समझ ली, कर ली। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 11.4। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 3 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनका जो हमने वेरिएबल डेली लाइफ में समझे हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए और अपने आसपास और ढूंढिए, इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। फिर क्या है, आपका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर जब ये एक्सरसाइज हम लगाएंगे ना तो ये आप खुद अपने आप से लगा पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।